बिना कपड़ों के बेशरम बहू, बहू बहू कहाँ हो तुम बहू। कमला अपने बहू कविता को ढूंढते हुए कविता की कमरे में घुस गई और घुसते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसने देखा कविता बिना कपड़ों के बिस्तर पर बैठी है। क्या बात है माँ जी, छी छी छी, बहू तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? तुम ऐसे बिना कपड़ों के क्यों बैठी हो? गर्मी की वजह से माँ जी। हाय गर्मी, हाय गर्मी। नहीं, हाय हाय बहू, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? तो देखने दीजिए ना माँ जी, ये कोई नई चीज है क्या? बड़ी बेशरम हो तुम तो। कमला गुस्से से लाल हो गई। कमला को एक संस्कारी बहू चाहिए थी, लेकिन उसका बेटा रवि शहर गया कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए और रवि को मिल गई कविता। कविता शहर की लड़की थी, अमीर बाप की एक लौती लड़की, जिसे कभी समाज की परवाह नहीं थी। कविता को रवि से प्यार हो गया। रवि, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन क्यों? मैं तो तुम्हारे बिरादरी का भी नहीं हूँ। तो क्या हुआ? प्यार में ये सब नहीं देखते। दोनों का चक्कर चलने लगा। कॉलेज में कविता की सहेलियों ने उससे पूछा, कविता तुमने उस रवि में क्या देखा? गांव का लड़का है वो। हाँ तो क्या हुआ? मैंने कभी गांव नहीं देखा क्या? इसे बहाने गांव भी घूम लूंगी। कविता को हमेशा से छोटे कपड़े पहनने का शौक था। रवि ने उससे कहा था, देखो कविता, गांव के लोग मॉडर्न नहीं है, इसलिए तुम्हें वहां जाकर अपने कपड़ों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। कोई बात नहीं रवि, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। दोनों ने शादी कर ली और रवि कविता को लेकर गांव चला गया। कविता ससुराल पहली बार जा रही थी, इसलिए सास को इम्प्रेस करने के लिए साड़ी पहन ली। कमला यह देखकर बहुत खुश हुई। वाह, कितनी सुंदर बहू है मेरी। आओ बेटी, अंदर आओ। कविता अंदर गई और उसे गर्मी होने लगी। आप लोगों के घर में एसी नहीं है क्या? नहीं बहू, हम गरीब हैं, लेकिन मुझे तो गर्मी हो रही है। क्या करूं? हाँ, साड़ी खोल देती हूँ। घर में मेहमान आए हुए थे। कविता ने सबके सामने साड़ी खोल डाली। वो सबके सामने ब्लाउज और पेटीकोट पहनकर खड़ी हो गई। अरे कैसी बेशरम बहू है, चलो यहाँ से। सारे मेहमान भाग गए। कमला ने कहा, बहू ये तुमने क्या किया? सबके सामने साड़ी खोल दी। तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म क्यों आएगी माँ जी, मैं तो वैसे भी छोटी छोटी ड्रेस पहनती हूँ। मतलब तुम यहाँ भी वो सब पहनोगी क्या? रवि ने बात को काटने के लिए कहा, नहीं नहीं, यहाँ क्यों पहनेगी? यहाँ तो कविता साड़ी पहनेगी। रात को सभी खाना खाकर सो गए, लेकिन कविता नहीं सो पाई। उसे एसी में सोने की आदत जो थी। अरे रवि, एसी लाओ ना। अरे अम्मा, यहाँ एसी कहाँ से लाऊं? ऐसा करो, तुम नहा लो, अच्छा लगेगा। कविता नहा धोकर सो गई। अगले दिन रवि ऑफिस चला गया। कमला काम करने लगी और कविता अपने कमरे में पंखे के नीचे बैठ गई। अगर पहले पता होता कि यहाँ इतनी गर्मी है तो मैं यहाँ कभी आती नहीं। एक काम करती हूँ, सब कुछ खोल देती हूँ। यह बोलकर कविता ने सब कुछ खोल डाला। उधर नई बहू को देखने के लिए कमला की पड़ोसी लता आई। अरे ओ कमला, अपनी नई बहू से नहीं मिलवाओगी? हाँ हाँ, जरूर मिलवाऊंगी। तू रुक, मैं बुलाकर आती हूँ। कमला कविता को बुलाने गई और जाकर देखा कविता बिना कपड़ों की बैठी हुई है। दोनों में बातचीत होने लगी और इतने में लता खुद वहाँ चली आई। अरे इतनी देर क्यों हो रही है? अरे ये क्या? लता के आंखें जैसे बाहर आ गई। अरे बाप रे, सुना था रवि की बीवी मॉडर्न है, यह तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न निकली। ये बोलकर लता भाग गई। दोपहर को कविता ने कहा, मुझे अभी निकलना पड़ेगा, कुछ खरीदना है।
लेकिन इन कपड़ों में बाहर जाओगी क्या? हाँ तो क्या हो गया? कविता टॉप और हॉट पैंट पहनकर बाहर चली गई। सारे गांव के लोग आंखें बड़े बड़े कर देखने लगे। अरे ये रवि की बीवी है ना? हाँ भाई, सुना है ये घर में बिना कपड़ों के घूमती है। अरे वाह, फिर तो देखना पड़ेगा। अगले दिन दोनों लड़के सुबह सुबह घर के बाहर चले आए और खिड़की के अंदर झांकने लगे। कविता बिना कपड़ों के बैठी हुई थी। दोनों ने मोबाइल फोन से उसका वीडियो बना दिया। अब इस वीडियो को दिखाकर रवि से पैसे लेंगे। शाम को रवि घर लौट रहा था। इतने में दोनों उसके सामने आ गए और वीडियो दिखाकर कहने लगे, रवि पैसे दे नहीं तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। रवि ने पैसे देकर वीडियो डिलीट करवाया और घर लौटकर सब कुछ कहा। कविता मॉडर्न होना अच्छी बात है, लेकिन बेशरम होना नहीं। अगर ऐसा बार बार होगा तो क्या होगा? माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। रवि कविता गांव के तौर तरीके सीख गई और खुशी खुशी रहने लगी। वो समझ गई कि बुजुर्ग लोग सही कहते हैं, जैसा देश वैसा भेष। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।